के चेयरमैन सेवानिवृत्त मेजर जनरल CM शर्मा जी, श्री AN शर्मा कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला, श्री IR माथुर चीफ इंजीनियर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन से जुड़े हुए सभी अन्य अधिकारीगण, सम्मानीय अतिथिगण, पत्रकार मित्रों, देवी और सज्जनों, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि जब अपनी स्वर्ण जयंती सीमा सड़क संगठन मना रहा है, उस अवसर पर मुझे इस समारोह में शामिल होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। 50 वर्ष का कालखंड, चाहे किसी व्यक्ति का जीवन हो, किसी संस्था का जीवन हो, किसी समाज राष्ट्र का जीवन हो, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आधी सदी के बाद एक अवसर होता है जब वो यात्रा पूरी करने के बाद आप सिंहावलोकन कर सकते हैं। कहते हैं शेर जब यात्रा करता है तो फिर वो कहीं खड़ा होकर पीछे मुड़ के भी देखता है कि इन वर्षों में मैंने क्या किया। वो अपनी यात्रा का सिंहावलोकन करता है। हम सबको भी 50 वर्ष के बाद एक अवसर होता है कि हम पीछे मुड़ के देखें, क्या खोया क्या पाया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये सुनहरी यात्रा पूरी की है। कुछ खोया नहीं है, सब कुछ पाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। कहाँ कहाँ काम किया उन डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। चीफ इंजीनियर माथुर साहब ने आपको बताई है कितने किलोमीटर हिमाचल में कहाँ कहाँ बना है। 1961 में इसकी स्थापना हुई और 62 में चीन का आक्रमण। ठीक कहा गया, सीमांत क्षेत्र में हमारा रोड नेटवर्क नगण्य था, शून्य था। और हिंदुस्तान तिब्बत रोड, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो शायद लगभग 400 लोग शहीद हुए इस रोड को बनाते हुए। मैं नहीं समझता कोई अन्य विभाग इतनी तत्परता से, इतनी कुर्बानी देकर, इतनी दक्षता से इसको पूरा कर पाता जितने से आपने किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं और प्रदेश की तरफ से धन्यवाद देता हूं। 2 घटनाएं तो मेरे सामने हुई। 1999 का कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय के दौरान जब कश्मीर से होकर आने वाले रास्ते के ऊपर हमारा दुश्मन बैठ गया था, तब एकमात्र रास्ता हिमाचल से होते हुए और मनाली से उस तरफ जाने का था। 2 कारणों से हम वो युद्ध जीत पाए। एक, ईश्वर ने, प्रकृति ने हमारा साथ दिया, बर्फ जल्दी पिघल गई, रोहतांग पास खुल गया। और दूसरा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम शानदार ढंग से किया और उसको मेंटेन ठीक किया। एक दिन के लिए भी कहीं यातायात रुका नहीं। मैन एंड मटेरियल बोथ वर कैरीड वेरी वेल। मुझे याद है युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल जी जब मनाली आए थे तो मैंने उन्हें दिखाया था वो छोटा सा पुल जहाँ से आगे आपका काम शुरू हो जाता है, मनाली से ब्यास के ऊपर। मैंने कहा था एक तो बर्फ पिघल गई वाजपेयी साहब, और दूसरा ये पुल टिका रहा। जितना हैवी ट्रैफिक उसमें चला उस तरफ से, सारा डाइवर्शन हो गया कश्मीर का ट्रैफिक इस तरफ से। और उसके बाद लगातार चुनौतियां मित्रों बढ़ रही हैं। माथुर साहब ने थोड़ा सा जिक्र किया, चाइनीज बिल्डअप,
तब से अब कहीं ज़्यादा है। मैं पीछे तिब्बत के बॉर्डर तक होके आया था। परिस्थितियां गंभीर हैं, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उस तरफ सीमा के उस पार सड़कों का जाल बिछ गया है, रेलवे लाइंस बिछ गई हैं, एयर स्ट्रिप्स बन गए हैं, और दुर्भाग्य से हम उतने तैयार नहीं हैं। हम जब भुलुपली, बरमाणा, मंडी, कुल्लू मनाली के लॉन्ग ले रेलवे लाइन का जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री से बात उठाते हैं, प्लानिंग कमीशन में बात उठाते हैं, रेल मंत्रालय से बात उठाते हैं, और डिफेंस की हाईएस्ट अथॉरिटीज़ हमारे इस बात को सपोर्ट करती है कि नेशनल डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। दुख होता है जब रेलवे बजट पेश होता है, दिस रेलवे लाइन इज मेंशन्ड एज वन ऑफ द सोशली डिजायरेबल 114 लाइन्स। 114 लाइनों में से सामाजिक तौर पे आवश्यक लाइनों में से इसका नाम आता है, और उसमें भी केवल सर्वे करवाने की बात कही जाती है। 1962 में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, चीन ने कोई हमारी ताकत देखकर सीज़फायर नहीं किया था। उसमें की जो घटनाएं बताती हैं वो युद्ध विराम का कारण था कि चीन के पास भी उस तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड्स नहीं थे, मैन एंड मटेरियल पहुंचाने में उनको भी दिक्कत आ रही थी। अमेरिका का 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में आके खड़ा हो गया था। तो कहते हैं उस समय माओ से तुंग ने कहा कि अब सीज फायर कर दो और लासा तक रेलवे लाइन बनाओ ताकि मैन एंड मटेरियल सेफली हम पहुंचा सकें। उन्होंने वो कई वर्ष पहले अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, और वही नहीं, कई रेलवे लाइन और बिछा दी। राष्ट्र की सुरक्षा के साथ लापरवाही नहीं बरती जा सकती। देश का प्रत्येक संसाधन राष्ट्र की सुरक्षा पर खर्च हो और संसाधन उपलब्ध हो, आदेश मिल जाए, तो बीआरओ ने दिखाया है करके कि जो कुछ देश के लिए करने की आवश्यकता होती है, अपनी जान की कुर्बानी देके भी ये संगठन करके दिखाता है, उपलब्धि प्राप्त करता है। लगा दिया जाए तो सारा काम आप करिए ताकि काम चलता रहे, बढ़िया काम होता रहे, देश की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। और सही कहा कि दीपक जैसा नाम भी है, विकास की रोशनी आपके माध्यम से फैली है। हमारे जनजातीय क्षेत्र के किन्नौर, लाहौल स्पीति के क्षेत्रों में सड़क मार्ग से लोगों का जुड़ना एक बहुत बड़ा विकास का कारण बना है। वो क्षेत्र आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए धन्यवादी भी है। उनका जो उत्पादन है, चाहे सेब का हो, सब्जियों का हो, सूखे, हिंदुस्तान तिब्बत रोड को डबल करने का काम आपके जिम्मे लगा है। जितना तेजी से होगा, हम समझते हैं सुरक्षा की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। दीपक, नाम भी आपका दीपक से है। जो आपने दीपक जितने आज जलाए वो सब ज्योतियाँ जल रही हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कई बार फंक्शन में जाते हैं, दीपक जला के जब तक वापस बैठे तब तक कोई ना कोई बुझ जाता है। आपकी 6 की 6 जल रही है, ये भी मैं बधाई की बात समझता हूँ राष्ट्र के लिए। जो काम आप कर रहे हैं वो 100% ठीक होगा और आपके माध्यम से विकास की रोशनी दीपक प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में पहुंचेगी। आम आदमी को लाभ होगा और देश की सुरक्षा सुदृढ़ होगी। एक बार फिर 50वें वर्ष में गोल्डन जुबली आप मना रहे हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं, बधाई। भविष्य में और भी उज्जवल हो, आपका काम बढ़िया हो। कहना चाहूँगा, शाही है तू परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। यही रोड बनाने नहीं और बहुत कुछ करना है। उस सब के लिए हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।